हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वीडियो थोड़ा सा लेट जरूर बन रहा है बट देर आए दुरुस्त आए, जिस वीडियो को रहता है सबका इंतजार। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आज का एनालिसिस कैसे रहे, लेवल किस तरीके से सेटअप बन सकते हैं मंडे को। गाइस, ये आपको मैंने कल भी बताया था कि मार्केट ने 50 डेज की ईएमए के ऊपर सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है, यहां से एक बाउंस जरूर बनता है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल देके बताया था, जब आप सेकंड फ्लोर के ऊपर से किसी बॉल को फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फेंकते हो, सो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आने के बाद वो एक छोटा बाउंस लेके दोबारा नीचे की तरफ जरूर गिरती है। ये बॉल ऊपर से सेकंड फ्लोर से नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आई है, थोड़ा सा बाउंस लेगी, उसके बाद में नीचे गिरेगी। क्यों गाइस? क्योंकि ये होती है एक्सपेंशन और ये होती है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब थोड़ा सा बाउंस जरूर बनता है। इस छोटे से बाउंस के ऊपर बहुत सारे लोगों के दिल कांप चुके हैं, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो आ चुका है रेड जोन में रॉन्ग एंट्री की वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, लॉन्ग टर्म व्यू बना के बैठे हैं हम। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक लेके बैठे हैं तो टेंशन मत लो, मार्केट में लॉस और प्रॉफिट चलता रहता है। एक चीज मैं सबको हमेशा बोलता हूँ गाइस, नेवर इन्वेस्ट मोर देन 30% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन वन पर्टिकुलर ट्रेड, वरना आपका अकाउंट बहुत ही जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज को फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप और लॉट ऐड करते जाओगे अपना अपना बेसिकली अगर ट्रेड नहीं क्लिक करती है इन द गिवन टाइम, तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं बनाई है, सो टू बी वेरी सेफ दिसंबर की पोजीशन बनाना शुरू कर दीजिए रादर देन मेकिंग पोजीशन इन नवंबर। ठीक है, मेरा अभी भी मानना यही है कि नवंबर मंथ की जो कैंडल है निफ्टी की, उसको रेड में क्लोज होना चाहिए हर हालत में। अभी भी मेरे पास 10-15 दिन बचे बहुत है। ठीक है, अभी भी जितने भी लोग बुलिश हो गए हैं और बहुत अभी 2 दिन मार्केट गिरी है। ठीक है, तो जितने बोलने वाले थे वो थोड़ा दिन चुप हो गए थे। अभी मार्केट आज थोड़ी सी रिवर्स गई है, तो लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर टैग कर रहे हैं with the various videos, but I'm not reacting on anything. No problem. मेरी स्टडी है, मैं अपनी स्टडी फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, दिल से उसका शुक्रिया है। एक चीज का वादा मैं जरूर देता हूँ कि गाइस, अगर मेरी वजह से आपको लॉस हो रहा है, मेरी मतलब मुझे फॉलो करके आपको लॉस हो रहा है, तो शर्मा जी ये वादा जरूर करते हैं कि रिकवरी भी बड़े ही शानदार से जोरों शोरों से करवा के देंगे। ठीक है, मैं अपने फॉलोअर्स को लॉस में ओवरऑल नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरी कोशिश रहेगी। ओवरऑल आप लॉस में नहीं, इस स्टेट के अंदर हो सकता है कि अगर लॉस हो भी जाता है, डर के मारे आप अगर नहीं भागते हो, मैं होल्ड करके रखना चाहिए आपको। तो अगर आप मुझे सही में फॉलो करते हैं तो देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे भी दो गई ना, कैंडल गई, देखो, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ऐसे मार्केट गिरती है। डरना नहीं, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस, मैनेजिंग योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉसेस। ठीक है, करेंगे, इसका भी इंतजाम होगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लो। बाकी जो बोलते हैं उनको बोलने दो, उनका जवाब मैं नहीं दूंगा, उनका जवाब मार्केट देगी, वो भी बहुत जल्द देगी। बाकी जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको लेवल्स मैंने दिए थे। लेवल्स अगर आपने फॉलो किए होंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बना होगा। क्या लेवल दिए थे गाइस? ये निफ्टी 50 से शुरुआत करें अगर, तो ये निफ्टी 50 के लेवल्स आपको कल दिए थे। ठीक है, ये लेवल दिए थे, आपको बोला था साफ साफ शब्दों में कि मार्केट अगर इस बॉक्स के नीचे जाएगी तो हम सेल करेंगे, और इस लाइन के ऊपर जाएगी तो हम बाय करेंगे। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर ही ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ पर हर्ट किया, इसको जैसे ही 5 मिनट की कैंडल ने तोड़ा, बाय सेल करना था, टारगेट बनाया, यहाँ से ऊपर गई मार्केट, इसको थोड़ के सस्टेन करने लगी। ठीक है, तो मार्केट ने एक एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। ये जो पैटर्न बना, ये देखिए, कप, ये एक कप और ये हैंडल दिख रहा है आपको, ये कप और हैंडल बना, और इसका जो ऊपर का लाइन था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टारगेट बनता है पूरा टोटल। इसने अपना 100% टारगेट दिया। इसने अपना 100% टारगेट दिया। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग करते होंगे, अगर उन्होंने लेवल फॉलो किया था, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट, आपके सारे टारगेट ऊपर की तरफ आए। अगर आपने यहाँ से ट्रेडिंग के लेवल्स को फॉलो करके किया होगा, तो आपका पैसा बिल्कुल ट्रेडिंग के अंदर बना होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात अलग है, ट्रेडिंग अगर आपने की होगी तो आपका पैसा जरूर बना होगा लेवल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, हमने भी पोजीशन बनाई थी और
ऑफ कोर्स हमने और लॉट ऐड किए हैं पुट के अंदर, लेकिन मंडे के दिन मुझे गैप अप होता होता दिखाई दे रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। ये लेफ्ट बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप देख सकते हैं कि एक्सजीएस निफ्टी क्या कर रही है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, एचजीएस निफ्टी अभी 68 पॉइंट 18,202 पर चल रही है। अगर यहीं के आसपास क्लोज होती है तो आपको एक अच्छा गैप अप मंडे के दिन दिखाई दे सकता है, तो उसका हमें इंतजार रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मंडे को गैप अप होगी, वो भी संभाल लेंगे, बट प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग उस टाइम पे आएगी। ठीक है, इसको कैसे कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक लेवल जो बन चुका है वो है इसका हाई। ठीक है, अब इस लेवल को आपको करना है मार्क। मार्केट अगर 18,123 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, आप बाय कीजिए। आपका पहला टारगेट होगा 18,163, ठीक है, और 18,220 ये आपका दूसरा टारगेट होगा। सॉरी, ऊपर की तरफ। तीसरा टारगेट होगा 18,268 का, उसके ऊपर 18,346 के भी टारगेट है। ये वाले टारगेट ऊपर की तरफ आपको आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि मुझे मंडे के दिन जब गैप अप होता दिखाई दे रहा है, मुझे मार्केट करीब करीब इस लेवल से रिवर्सल 219 के लेवल से ना 20 के लेवल से रिवर्सल मारती हुई दिखाई पड़ रही है। बट हम नोटिस करके देखेंगे किस हिसाब से लेवल्स निकल के आते हैं उस टाइम पे, किस तरीके से सेटअप बनता है लाइव मार्केट के अंदर आपसे बात करेंगे। बट ये ऊपर के लेवल ये है आपके सामने। अगर नीचे जाना है तो गाइस, एक ये जो जोन है इसको मान लीजिए अपना नो ट्रेडिंग ट्रेडिंग जोन, ये इसके अंदर आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। इतने पूरे जोन के अंदर मार्केट अगर 18,057 के नीचे जाती है तो सिंपली आपका 18,000 का पहला टारगेट होगा। ठीक है, 18,000 का पहला टारगेट होगा। 18,000 का पहला टारगेट ये रहा। 18,000 का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 17,958। उसके बाद में आपका टारगेट होगा 17,909, 17,894, और नीचे के लेवल एज इट इज रहेंगे। जो पहले आपके सपोर्ट के लेवल थे वो सारे आपके सपोर्ट के लेवल रहेंगे। ये जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन था इसको मैंने हटा दिया है। अब ये नो ट्रेडिंग जोन नहीं रहा है हमारे लिए, लेकिन एक सपोर्ट जोन का काम जरूर करेगा। ठीक है, ये निफ्टी के लेवल्स बन गए। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स ने किस तरीके से काम किया। ये आ गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की भी कहानी गाइस काफ़ी अच्छी है, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरेटिवली काफ़ी वीक रहा। अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने हमारे लेवल्स के ऊपर ही ओपनिंग दी, अगला टारगेट अचीव भी किया, और लेकिन वहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। उसने यहाँ से अगर सेल किया होगा तो आपको 2 टारगेट मिले होंगे। ऊपर जाते वक़्त आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टारगेट आपको देखने को मिला। ठीक है? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आना स्वाभाविक था, क्योंकि 38,800 के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग थी। हालाँकि कॉल राइटर्स ने अपनी पोज़ीशन खाली करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग थी जिसकी वजह से। तो अब लेवल्स क्या बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन को मैं थोड़ा-सा ऊपर कर दूँगा गाइज़, ये लाइन मान लेंगे। ठीक है? और एक लाइन यहाँ खींचेंगे हम इसके नीचे में। ये जो स्विंग बनाया है इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग हो चुका है। क्या स्विंग है ये? मार्केट अगर 38,700 के नीचे अगर आती है, 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज़ होती है, तो आपको बाय करना है। तो आपको बाय करना है। आपका टारगेट क्या होगा? 38,649 आपका पहला टारगेट होगा। 38,574 आपका दूसरा टारगेट होगा, और ये आपके नीचे के टारगेट निकल के आते हैं। मोटे-मोटे टारगेट, ठीक है? मार्केट में आपको बाय कहाँ करना है बैंक निफ्टी, और मुझे जहाँ लगता है कि मार्केट करीब-करीब 38,850 के आसपास ओपनिंग देगा। इसके आसपास ओपनिंग दे सकता है। अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है, मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर ओपनिंग होती है, तो मार्केट इस पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करेगा, और यहाँ से फिर बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है। प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा अगर आप कॉल लेके गए, क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाला था कि मार्केट गैप अप ओपन होगी और आप डेफिनिटली बाय कर सकते हैं बीटीएसटी के रूप में, वीकली बीटीएसटी के रूप में। अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं ओपन होती है तो आपको बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है या तो इस लाइन को टूटने का, या मार्केट को नीचे आके इस लाइन के ऊपर सपोर्ट के एक बाउंस लेने का। यहाँ पे जब आपको बुलिश प्रेशर की कोई कैंडल दिखाई देती है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ खुलती है, स्ट्रेट अवे रनवे गैप बनाती है, जैसे कि आज आज किया था, रनवे गैप बनाने की कोशिश की थी, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप यहाँ पर इसको 5 मिनट की कैंडल टूटने के बाद 38,879 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 38,934 आपका पहला टारगेट रहेगा। ये आपका पहला टारगेट रहेगा। ठीक है? और इसके ऊपर 38,934 आपका दूसरा टारगेट रहेगा।
और इसके ऊपर आपको एक बड़ा रैली आता हुआ दिखाई देगा 933 के ऊपर सीधा 39,000 का। ये 39 का लेवल है, ठीक है? और 39,000 के ऊपर 39,191 का टारगेट। ये टारगेट रहेंगे गाइस आपके बैंक निफ्टी के, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी के अंदर कुछ और भी दिखाना चाहूँ आपको, बैंक निफ्टी गाइस ये मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है आवरली चार्ट के ऊपर, इसको अगर मैं थोड़ा-सा एक्सटेंड भी कर देता हूँ। देखो ऊपर से एक लाइन बनती आ रही है, बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है और अगर आप देख पाएँ तो मैं बना के दिखा देता हूँ। बेसिकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इफ इन केस इसका ब्रेक आउट होता है, सो मार्केट में आपको अच्छे लेवल ऊपर की तरफ दिखाई दे सकते हैं, ये वाले लेवल, ठीक है? मार्केट आपको ये दिखा सकती है, सॉरी, ठीक है? इसके लिए कन्फर्मेशन मिलेगी आपको इसके ऊपर, सेफ बाय 38,899 के ऊपर 40,000 तक के टारगेट ऊपर की तरफ दिखा रहा है। हालाँकि जाना नहीं चाहिए। एज़ पर दी स्ट्रैटेजी आई गेस नवंबर जितना पास में आ रहा है, मार्केट को उतना जल्दी नीचे गिर जाना चाहिए। लेकिन ये एक सेटअप बन रहा है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर ट्रेडिंग करनी है तो नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं टारगेट के लिए। निफ्टी भी सिमिलर पैकेट पैटर्न बना रहा है, मोटे पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है? ये मैंने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी क्रिएट किया था और यहाँ देखेंगे तो ये भी एक हेड एंड शोल्डर का ही फॉर्मेशन है। अम, जिसका ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है? इसका टारगेट मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, 18,450 इसका टारगेट आ रहा है और ये पहला टारगेट इसने आज ही अचीव कर लिया था, जो मैंने मार्क भी किया था। दूसरा इसका जो टारगेट है वो है गाइस, नेक्स्ट स्टॉप इज़ 18,317, ठीक है? और थर्ड टारगेट इज़ 18,450। सो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और लेवल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। कल के दिन मंडे के दिन अगर मार्केट आपको इसके ऊपर सर्वाइव करती मिलती है, आप डेफिनिटली बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट 18,317, 18,450 तक के टारगेट हेड एंड शोल्डर दिखा रहा है। ये सुन के बहुत सारे लोग जिन्होंने पुट की पोजीशन ज़रूर बना रखी है, वो ज़रूर सोचेंगे सर 18,450, हम मैं तो बहुत लॉस में आ जाऊँगा। देखिए मार्केट में जो रैली आज आई है ना, ये आनी नहीं थी, शॉर्ट कवरिंग रैली आई है क्योंकि प्राइस थोड़ा-सा ऊपर चला गया था और कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। सेलर्स ने पैनिक सेलिंग की है और अपनी पोज़ीशन को एम्प्टी किया जिसकी वजह से मार्केट ऊपर भागी है। एक और चीज़ गाइज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगा बहुत फ़ेमस है और इसके बारे में बहुत लोग जानते भी हैं। ये क्या है? ये जो रैली आई है ना, ये रिटेलर्स को बुलिश करने के लिए भी हो सकती है। रिटेलर्स को बुलिश करने के लिए भी हो सकती है। देखिए एनालिसिस पैरालिसिस की बात नहीं करूँगा, लेवल्स पे प्ले करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ये फेक भी हो सकता है, क्यों? रीज़न बीइंग मार्केट जब लंबा गिरना होता है ना उसको, इस बात की हिस्ट्री गवाह है। जब भी लंबा गिरना होता है ना तो वो पहले मार्केट के रिटेलर्स को करती है बुलिश, यहाँ करती है उनको ट्रैप और उसके बाद में नीचे गिरती है और नीचे जब गिरती है तो मौका भी नहीं देती है। तो क्या ये एक ट्रैप है? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। स्ट्रैटेजी हमारी क्या बोलती है? हमारी स्ट्रैटेजी बोलती है मार्केट को गिरना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए, ठीक है? और करेक्शन आना चाहिए, वो भी आना चाहिए नवंबर और दिसंबर में। हमारी जो 14th और 15th कैंडल है, उसके अंदर आना चाहिए। 14th एंड 15 जो कैंडल है मंथली कैंडल, जिसकी हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, वो होना चाहिए। लेकिन ये 14 कैंडल रेड होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। इसका कन्फर्मेशन भी हमें मिल जाएगा बड़े आराम से। किस तरीके से? 1 मिनट में आपको दिखाई देता हूँ। विश इस टाइम जल्दी आ जाए। मंथली कैंडल के ऊपर अगर चले
यहाँ से अगर हम काउंट करें, इसने टच किया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, कंफर्मेशन 13 के लो कटने के बाद मिलेगा। 17,484 के नीचे तो वो और बड़ी पोजीशन बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन ये कैंडल जो है रेड क्लोज होनी चाहिए। अगर इसका मतलब है रेड क्लोज होनी चाहिए, तो डेफिनेटली नवंबर के महीने में जो क्लोजिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, वो कहाँ दिखाई दे रही है? बिलो 17,779 के नीचे। नवंबर की जो क्लोजिंग है 17,779 के नीचे हो रही है। अब चाहे ये चला जाए 20,000, ठीक है, ये 20,000 चली जाए। अब बोलेंगे सर 20,000 में बहुत लॉस हो जाएगा। सर कुछ नहीं हो सकता, जो प्राइस को करना है वो तो करना है। ये साल 20,000 चली जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी इतनी चल जाए, लेकिन नवंबर के इस अंदर इसको वापस आना पड़ेगा। तो चाहे वो लास्ट के 10 दिनों के अंदर आए, लास्ट के 5 दिनों में आए, मुझे नहीं पता कैसे आएगी। बट जो स्ट्रैटेजी बोल रही है, जो हिस्ट्री बोल रही है, जो प्राइस एक्शन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक करेक्शन ड्यू है और उसको नीचे आना है, नीचे आना है। अब इसका लेवल देखो, 10 में पहले 15,800 पे थी, अब 16,200 पे आ गई है। मेरा टारगेट 16,500 का है, 16,550 का। लेट्स सी कि कहाँ तक फॉल होता है, बट ये कैंडल आपको रेड बहुत जल्दी दिखाई देगी। ठीक है, संडे के दिन हम लाइव आने की कोशिश करेंगे गाइज। मेरा वर्कशॉप है मुंबई के अंदर, कल से शुरू है। आई एम एक्साइटेड, जिन लोगों ने भी सीट बुक कराई है, कल वर्कशॉप में मुलाकात होगी आपकी फेस टू फेस मुंबई के अंदर, आपकी अपनी सिटी में। और हो सकता है शायद सैटरडे को लाइव ना आ पाऊँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा लाइव आने की, ताकि आपसे मुलाकात भी हो जाए, बात भी हो जाए, और एक डीप एनालिसिस, वीकली एनालिसिस भी कर पाएँ हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। सो स्टे ट्यून्ड, बताएँगे आपको। और गाइस 21 तारीख की वर्कशॉप बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है और आप साइन अप करना चाहते हो, तो डेफिनिटली साइन अप कर सकते हो। ऑफर जो वैलिड है वो आज तक वैलिड है, लेकिन यूट्यूब फॉलोवर्स के लिए अगर आप साइन अप करना चाहते हो, तो वीकेंड के लिए भी मैंने ऑफर एक्सटेंड किया है। यू कैन डेफिनेटली साइन अप टिल सैटरडे एंड संडे, खाली वीकेंड के लिए, मंडे तक नहीं रहेगा, सो आई एम सो सॉरी। बट अब डेफिनेटली संडे तक आप पेमेंट करके सीट बुक कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो हमारा ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, जो होने वाला है सुपर से भी ऊपर। साथ के साथ गाइस, नेक्स्ट वीक आपके लिए एक सरप्राइज हमारी तरफ से, कुछ नया आने वाला है सारे लर्नर्स के लिए, जो अपने टाइम के हिसाब से लर्निंग करना चाहते हैं। सो soon we are launching something very new, and you'll get to know about it next week. So stay tuned, stay connected. तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a great weekend.